सभी का स्वागत है। और आज बहुत ही खुशी की बात है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जैसा कि बहुत सारे लोग कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं, विभिन्न अलग अलग विभाग में जाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत के बाद में कभी ना कभी उन्हें सफलता मिल ही जाती है, जो अपना 100% देते हैं। तो ऐसे ही आज यहाँ पर ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें रियल मायने में दिल से बहुत मेहनत की और सही तरीके से सही डायरेक्शन में मेहनत की, और आज उनके लिए खुशी का दिन है, क्योंकि कल की ही डेट में अगर हम देखें 16 नवंबर 2020 तो आर्मी का एग्जाम का रिजल्ट आया है और इन सभी लोगों ने एग्जाम में अपनी सफलता पाई है, अचीवमेंट पाई है। और ये अचीवमेंट इनके लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि हर किसी इंसान का रहता है सपना, की बहुत सारे इंसान का सपना रहता है कि एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए, और एटलीस्ट जो कंडीशन में पढ़ाई करता है, जो उस समय में रहता है, तैयारी करता है, तो उसे मालूम रहता है कि उसके लिए कितनी ज्यादा जरूरी रहती है। ठीक है, तो फिर यहां पर कोई ऐसा कंपेयर ना करे कि ये छोटी जॉब वो बड़ी जॉब, ऐसा बिल्कुल नहीं। अचीवमेंट है और ये सब लोग अचीवमेंट सेलिब्रेशन करने वाले हैं और बताएंगे कि कैसे इन सभी लोगों ने अपने आप की तैयारी को कंटिन्यू जारी रखा है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको बिल्कुल बहुत ध्यान देना जरूरी है, जो आप सभी लोग देने वाले हैं, और कौन सी ऐसी चीज है जो आपको नहीं करना चाहिए पढ़ाई करने के दौरान। तो सभी जितने भी ऐसे लोग हैं, खासकर आर्मी की तैयारी करने वाले जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी जितने भी यहाँ लोग आएंगे उन सब की बातें बहुत ध्यान से सुने और अप्लाई करें। ठीक है, और किसी को कोई क्वायरीज है, कोई दिक्कत परेशानी, कोई डाउट या कोई चीज और जानना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम पवन कुमार बोपचे है और मैं ग्राम खामी से निवास करता हूं। और मेरा कल ही रिजल्ट आया है, मैं टेक्निकल ब्रांच से था। तो मैं बताऊंगा कि भाई आपको तैयारी करने के लिए आपका अगर फोकस गवर्नमेंट जॉब की तरफ है तो आपको शुरू से ही फिजिकल वाली जॉब है, अगर जिनमें ग्राउंड है तो ग्राउंड के साथ साथ आपको रोज अपना एक टॉपिक क्लियर करते हुए चलना है। तो आप तैयारी भी करेंगे फिजिकल की भी, और गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपटीशन जो ज़्यादा है उसकी तैयारी आपकी होती रहेगी। और मेरा कहना है कुछ सर लोगों से पढ़ा मैंने, तो ठाकुर सर ने मेरे को बताया था कि भाई आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको घर में जाओ, लिख के एक बार देखो, देख के लिखो 2-3 बार, फिर उसको पढ़ो। जब तक वो क्लियर नहीं होता उसको मन में रिवाइज करते रहो। जब भी खाली पीली बैठे हो तो रिवाइज करते रहना चाहिए हमको। और टेमरे सर ने मेरे को बताया था कि भाई आप जैसे सिलेबस है तो सिलेबस में ये नहीं कि हमको अब जीके ही पढ़ना है, जीके बहुत कठिन है, बहुत सारा है तो जीके ही हमको पढ़ना सब है, लेकिन जो हमारे पास ज्यादा है जैसे मैथ्स है, मैथ्स हमको मालूम है कि ये आएंगे ही क्वेश्चन, तो हमको मैथ्स पढ़ना है, इसको करते रहना है। जो चीज का क्वेश्चन ये कि ये आएगा ही, उसको ज्यादा टॉपिक को क्लियर करना है। बस जय हिंद दोस्तों, मैं यही कहूंगा और आप तैयारी करें और जॉब पाएं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम निखिल चौहान है और कल ही मेरा रिजल्ट आया है, जिसमें इंडियन आर्मी की शाखा नर्सिंग असिस्टेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ है। आज मैं जिस भी पोजीशन पे हूँ इसका श्रेय श्रीमान टेमरे सर पे जाता है, जो कि मेरे प्रिय गुरुजन हैं। इन्होंने मेरे किया है। और एक बात कहना चाहूंगा कि जो ज्ञान रहता है वो कभी भयभीत नहीं होने देता, इसलिए अपने ज्ञान के भंडार को हमेशा बड़ी मात्रा में संग्रहित करके रखें, ताकि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आसानी से कर सकें। मेरा नाम रविशंकर श्रीवास्तव जी है और मेरे थ्रू मेरे सर जी टेमरे सर जी ने बहुत योगदान दिए, बहुत स्टडी के बारे में बहुत कुछ मेरे बारे में बहुत कुछ किए। मैं उनके सहयोग से आज बहुत कुछ आगे की ओर बढ़ चुका हूँ। और आप धन्यवाद, जो भी गलती की माफी। जय हिंद मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा कल ही इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हुआ है। मैं ग्राम चिमनाकारी से मेरा तीरथ कुमार टेमरे। जितने मेरे भाई इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें रनिंग के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करना है। क्या है, कंपटीशन का लेवल अब बढ़ चुका है, सभी बंदे पहले से तैयारी करते हैं। और पहले क्या हुआ, कंपटीशन का लेवल उतना कम था तो सिलेक्शन कम मेरिट लिस्ट आती थी और सभी का सिलेक्शन हो जाता था।
अब ऐसा नहीं हो रहा है। सिलेक्शन मेरिट लिस्ट अब ऊपर तक की जाने लगी है, सभी लोग तैयारी करके जाते हैं और रनिंग के साथ साथ अब अपनी पढ़ाई भी पहले से ही जारी रखते हैं। सभी भाइयों को अपनी रनिंग के साथ साथ पढ़ाई भी करना जरूरी है, जब भी उनका सिलेक्शन हो पाएगा। जय भाइयों, मेरा नाम वेदांत उपचे, मैं ग्राम पिपरिया आष्टा निवास में रहता हूँ। मेरा कल ही रिजल्ट आया, कल ही मेरा आर्मी में सिलेक्शन हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग सभी रनिंग करने तो जाते हैं, वहाँ पे कम से कम भी लाखों लोगों को देखिए, भीड़ देखिए, घबराहट होती है। जब रनिंग में एक शिफ्ट में जब 500 लड़के दौड़ाता है तो 500 लड़के में अपने को ये देखा जाता है कि अपने से अच्छे अच्छे बेस्ट लड़के वहाँ पे देखे जाते हैं, तो अपने को लगता है कि इनके सामने अपन रनिंग नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन उससे घबराए ना, अगर अपनी तैयारी तगड़ी है ना तो बंदा कैसा भी हो रनिंग अपनी निकलेगी, ग्राउंड निकलेगा। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करना है ग्राउंड में कि फिजिकल 100 का निकले। अगर फिजिकल 100 का निकलता है तो आपको एग्जाम में अगर कम क्वेश्चन भी करते हो तो आपको सिलेक्शन के समय कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो रही बात एग्जाम की, एग्जाम के समय बताना चाहूंगा कि एग्जाम तो कोई इतना ना नॉर्मल होता है ना टफ होता है। नॉर्मल अपनी एग्जाम अपने हिसाब से होता है, मतलब कि तैयारी किस टाइप से करना है वो आपको पता है कि सिलेबस देख के तैयारी की जाती है। इसमें कि किस सिलेबस से कितने क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, साइंस आती है, जीके आता है। तो इसमें अक्सर मतलब कि लड़के गलतियां इसमें करते हैं कि क्वेश्चन तो सब बनता है पेपर एग्जाम में, लेकिन थोड़ा सा घबराहट की वजह से क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। आपको पेपर देते समय एकदम शांत दिमाग से पेपर देना है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम श्रीकांत चौहान है। मैं ग्राम साली का निवासी हूँ और मेरा बहुत अच्छा लगा। मैं इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले बंदों को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह से समर्पित रहें। सबसे बड़ी बात क्या रहती है, तैयारी सब कोई करते हैं आज के समय पे ही। मतलब कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि तैयारी हर एक बंदा कर रहा है, लेकिन आप सही दिशा में और मतलब अपना 100% अगर आप अपने एम को दे रहे हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद एवरीबॉडी। मेरे भाई और बहन को बताना चाहूँगा, कल ही मेरा आर्मी का रिजल्ट आया है जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। मेरा नाम विकास बघेल है, मैं प्रॉपर बमनी से रहता हूँ। सर वैसे तो मैंने तैयारी, हम लोगों का सिलेक्शन यानी रनिंग यानी फिजिकल फरवरी में ही हो चुका था, परंतु कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण अभी हमारा एग्जाम 1 नवंबर को हुआ। उसमें हम लोगों का रिजल्ट कल ही आया 16 तारीख को, तो उसमें हम लोगों का सिलेक्शन हुआ है। मेरे साथ में और भाई लोग हैं, उन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है। तो मैं सभी को यही बताना चाहूंगा कि कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कंपटीशन की भावना रखें। जो हम लोग तैयारी करते थे, हम लोगों की एग्जाम की डेट बार बार आते जाती थी, फिर भी हम सर से बात किया करते थे। और हम कोरोना काल में सर के यहाँ गए, हम कोचिंग सर के घर में ही पढ़े, यहाँ कोचिंग बंद थी। तो हम लोगों ने वही बचते हुए मुंह में मास्क लगा के बेहतरीन सभी मेरे भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है प्रकाश रांगड़ाले, मैं बुढ़ेना कला से हूँ, बरघाट से हूँ। मेरा कल ही रिजल्ट आया है, इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हुआ है। तो मैं इस सिलेक्शन के बारे में मेरा योगदान बताना चाहूँगा कि मतलब जो भी मेरे आगामी फौजी भाई हैं वो जो तैयारी कर रहे हैं तो जो है उनके सीनियरों की सलाह लें और जो फिजिकल में है अच्छा ध्यान दें और फिजिकल में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करें। फिजिकल 100 नंबर का रहता है, उसमें पूरे 100 में 100 लाने की कोशिश करें तो उसमें रिटर्न में क्या है, रिटर्न में उसमें दिक्कत नहीं जाती। तो वही मैं बताना चाहूँगा आपको। और जो है कि अपने पेपर में जो रहता है तो उसमें घबराने की कोशिश ना करें, और जो रहता है रिटर्न में जो जाते हैं हम लोग तो उसमें भी घबराने की कोशिश नहीं, बिल्कुल फ्री माइंड से पेपर देना है। और बस इतना ही बताना चाहूँगा मेरे भाइयों को।
आगामी बिल्कुल अपना जोश जुनून और जज्बे को जगाए रखें और देश के लिए सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहें। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब ले लो। दिख रहा है सब पूरा ना? कोई दिक्कत नहीं, ये लो। उधर देखते रहो। तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मैं सर को डबल मिठाई खिला रहा हूँ। देखो सभी आप लोग, है ना? ये सभी स्टूडेंट मैं भी अपने मतलब सबको मिठाई खिला रहा हूँ। ये मिठाई मैं आपको बता दूं, और बेचारा इन लोग बहुत मेहनती, और मैं इन सब के बारे में बता दूं एक विशेष चीज। ये लोग, इन लोगों को मैं पहले से भी जानता हूँ। पहले ऐसा नहीं है क्लास में आ रहे हैं तब से टच में। कुछ लोग ऐसे हैं कि मुझे पहले भी मिले हुए, पहले से भी जानता हूँ, क्लास तैयारी करने से पहले। इन सब में एक बात जो कॉमन थी वो ये बात थी कि ईमानदारी वाली। मानो या ना मानो, ये जितने भी लोग हैं, रियल में मैं आंख बंद करके कह सकता हूँ कि अपने घर में भी और अपने आप के प्रति ईमानदार थे, अपने आप के प्रति ईमानदार थे, खुद के प्रति ईमानदार थे। सबने रियल में मेहनत करी और आज इनको अचीवमेंट मिली है। ठीक है, अगर आप लोग भी ऐसे ही मेहनत करते हैं और खुद के प्रति ईमानदार रहते हैं तो एक दिन आपको भी अचीवमेंट बिल्कुल जरूर मिलेगी। और जैसा कि अभी पुलिस के एग्जाम की तैयारियां हो रही हैं, आप सभी को मालूम है लॉकडाउन के समय में, जैसे इन लोगों की लॉकडाउन के समय में क्लासेस नहीं लग पाती थी, तो बेचारे मास्क लगा के पुलिस वालों से बचते, चोरी छुपे घर तक कई बार आते थे। जैसे तैसे कभी क्लास में, कभी घर में, कभी इस टाइप से क्लास मैनेज करते थे। या कुछ लोगों ने लॉकडाउन के पहले ही अपनी तैयारी कर चुके थे जब पहले क्लास लगती थी। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जितनी भी तैयारी है कभी ना कभी आपको जरूर मदद करती है, इसलिए निरंतर तैयारी करना है। सक्सेस के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो पहली चीज रहती है कि आपको जो सिलेबस तैयार करके जो दिया गया है सिलेबस, कि उसमें से आपको देखना है। जैसे सपोज एग्जांपल, अभी पुलिस का एग्जाम होने वाला है एमपी पुलिस मध्य प्रदेश में। एमपी पुलिस में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं मैथ रीजनिंग की। अप्रोक्स में 60 से 70% क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के हैं, और उसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं साइंस के। आपको क्या काम करना है? सबसे पहले मैथ रीजनिंग तैयार करना है, साइंस तैयार करना है, क्योंकि लगभग 70 से 80 नंबर यहीं से हो जाते हैं, और उसके बाद में आगे। तो रणनीति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। उसके बाद दूसरी मेहनत, क्योंकि इस दुनिया में आप ही एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो आपकी नैया पार लगा सकते हैं। ना तो हम लगा सकते हैं, ना तो भगवान लगा सकते हैं, और ना ही कोई, भले ही हमको लगता है भगवान क्या है, भगवान को रियल मायने में समझो। भगवान कहते हैं बेटा हमने तुम में पूरी क्वालिटियां दे दी हैं, सब कुछ तुम्हारे अंदर डाल दिया है, सब कुछ जिसको जो देना था मैंने दे दिया हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। सही मेहनत करोगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा, और नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो आप ही एकमात्र ऐसे पर्सन है जो अपनी नैया पार लगा सकते हैं जिस तरीके से। और मैं कहता हूं जरूरी नहीं है कि हमको कोचिंग आए। देखो जो लोग सक्षम है, जो आना जाना कर सकते हैं, ठीक है, जो डिस्टेंस में, दूरी में नहीं है, तो चलो कोचिंग में एक सपोर्ट मिलता है, एक डायरेक्शन मिल जाता है कि 8-10 साल से तैयारियां हो रही हैं, सभी की सिलेक्शन वगैरह हुए हैं, एग्जाम पेपर सॉल्व कराते हैं, तो कैसे कैसे एग्जाम के क्वेश्चन चेंज होते हैं, ये सपोर्ट मिलता है। लेकिन जो लोग नहीं आ सकते कोचिंग, तो उनकी आवश्यकता नहीं है, वो लोग घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं, बस सही रणनीति को फॉलो करना रहता है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको किसी भी प्रकार के एग्जाम से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, कि चाहे पुलिस का एग्जाम अभी आने वाला है, रेलवे के एग्जाम होने वाले हैं, या आर्मी के या अन्य एग्जाम से रिलेटेड जानकारी चाहिए, या तैयारी कैसे करें इन सबकी जानकारी चाहिए, तो सभी एग्जाम की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिए जा रहे हैं, और अगली बैच के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। और स्पेशली आर्मी में और आपको सपोर्ट चाहिए तो ये सभी लोग हैं, ये हर कोई सपोर्ट करने तैयार है। इनमें से मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप किसी के पास भी जाएंगे तो कोई ऐसा नहीं है जो आपको मदद ना करेगा। सभी लोग आपको प्रॉपर नॉलेज देंगे, मदद करेंगे कि कैसे रनिंग करना है, कैसे एग्जाम की तैयारी करना है, कैसे कौन सी गलतियां इन्होंने की है और कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए था, और कौन सी ऐसी अच्छी बात इन सबने किया और एग्जाम में सिलेक्शन हुआ। ठीक है, इस सभी के साथ में। तो आप सभी को कैसा महसूस हो रहा है सिलेक्शन के बाद? बहुत अच्छा, मेहनत लपक के सबने करेंगे। ठीक, तो पढ़ाई भी लपक के, मेहनत भी लपक के, और एंजॉयमेंट भी लपक के। जो भी काम करना है दिल से करो, लपक के करो, बिल्कुल सही। जय हिंद।
सिलेक्शन चाहते हैं तो हमारे एमपी पुलिस के लिए ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुके हैं। तो जल्दी से जो डिस्क्रिप्शन में नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं उस कॉन्टेक्ट नंबर में कॉल कीजिए। और मैं फिर से एक बार नंबर बोल दे रहा हूं, यदि आप समझ में नहीं पा रहे हैं तो 9039101237 पहला नंबर है। दूसरा नंबर है 8839676366 ये दूसरा नंबर है। और तीसरा नंबर है 8839671205। इन तीनों नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी एमपी पुलिस के लिए स्पेशल तैयारी के लिए जो फुल डे बैच स्टार्ट हुई है उसके लिए आप अपनी शीट बुक करा सकते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बहुत ज्यादा भीड़ को नहीं पढ़ा सकते, तो बहुत कम लोगों को पढ़ा रहे हैं। अभी भी यदि आप लोग रियल मायने में सही सिलेक्शन चाहते हैं और ये अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं देना, और जैसे अभी सेलिब्रेशन हुआ है आपने देखा बच्चों का, वैसे ही आप यदि सेलिब्रेशन चाहते हैं और अपनी नौकरी को कंफर्म करना चाहते हैं तो कैरियर पॉइंट में जरूर एडमिशन लीजिए। और दिए गए जो कॉन्टेक्ट नंबर है या फिर अपना गूगल में जाके सेलेंट टेम्ब्रे कोचिंग क्लासेस या कैरियर पॉइंट कोचिंग क्लासेस में जाइए, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन या कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा और कॉन्टेक्ट करके अपनी सीट बुक कराइए। कैरियर पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में मैं शिलम टेम्ब्रे अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद।